ज़रूरी नहीं है कि सारा काम नगर निगम से ही हो, अन्य विभागों से भी जोड़ करके, चूँकि मैं समाज सेविका के रूप में 15 साल से काम की हूँ और मुझको पता है कि किस फंड से कहाँ से फंड लाना है और किस-किस योजना के तहत इस काम को किया जा सकता है। मैं इस काम को बखूबी कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये पर्चा में छापी हूँ, तो ये केवल हवाला देने के लिए नहीं, इस काम में मैं बिल्कुल खरा उतरूँगी, ऐसा मुझको खुद में विश्वास है। मधु जी, आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं वार्ड 12 में। क्या कुछ समस्याएं आपको सुनने को मिल रही है और क्या कुछ समस्या का आप देख रही हैं जो कि आप जीत के आएंगे? सबसे पहले सो करेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा जोहार। और जिस तरह से आपने पूछा मुझसे कि क्या काम पहले करेंगे, जैसे जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं देखा जाए वो भी यहाँ इस वार्ड में नहीं हो पाया है। किसी भी क्षेत्र से आप इन करेंगे घुसेंगे तो सामने का पोर्शन जिसमें रोड नाली बना हुआ है और कुछ ऐसे दबंग लोग हैं जिसके एरिया में जो खुद के घर तक केवल काम कराए हैं, बाकी अंदर में जाइएगा आज तक एक भी काम नहीं हुआ है। रास्ता कच्चा रास्ता पड़ा हुआ है, नाली वैसे ही जर्जर स्थिति है। और जो गली मोहल्ले के जो महिलाएं हैं जो बिल्कुल गरीब तबके के हैं, उनका वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ है, तो उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी और डोर टू डोर सर्वे करके उस पर काम करने का प्रयास करूंगी। और विशेष करके मुझको देखना है शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। शिक्षा की दृष्टि से कहा जाए तो हमारे वार्ड में इतनी आर्थिक तंगी है, विशेष करके हमारे मौलाना आज़ाद कॉलोनी में, कि सभी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनका भी सर्वे करके सभी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करूंगी। आपके जो पुराने पार्षद हैं वो किन किन कामों को किए, क्या काम छूट गया है कि आपको लगा कि हमको भी राजनीति में आना चाहिए और वार्ड पार्षद ही लड़ना चाहिए? देखिए, काम तो वो अपने स्तर से किए हैं, लेकिन उनका काम जैसे मैंने बताया रोड नाली का काम अंदर के एरिया में पूरा छूटा हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। और दूसरी बात, वो उनके व्यवहार से, स्वभाव से जो उनके करीब जा नहीं पाए, अपना काम करा नहीं पाए, तो उन तक मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 10 सूत्र जो है वो दिए हैं कि 10 काम जो है जी। वो करेंगे, लेकिन पार्षद के पास उतना फंड तो नहीं आता है जितना आप यहाँ लिखी है, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? ज़रूरी नहीं है कि सारा काम नगर निगम से ही हो, अन्य विभागों से भी जोड़ करके, चूँकि मैं समाज सेविका के रूप में 15 साल से काम की हूँ और मुझको पता है कि किस फंड से कहाँ से फंड लाना है और किस-किस योजना के तहत इस काम को किया जा सकता है। मैं इस काम को बखूबी कर सकती हूँ, इसलिए मैं ये पर्चा में छापी हूँ, तो ये केवल हवाला देने के लिए नहीं, इस काम में मैं बिल्कुल खरा उतरूँगी, ऐसा मुझको खुद में विश्वास है। जितने भी पार्षद प्रत्याशी सभी वादे कर रहे हैं, जैसे आप भी जी। कर रही, खरे उतरेंगे, लेकिन खरा कोई उतरता नहीं है, देखता है। क्या आप उन अपने इस बात पे कायम रहेंगी? बिल्कुल कायम रहूँगी, क्योंकि मैं अभी प्रत्याशी के रूप में जो आई हूँ, ये मेरा निर्णय नहीं था। पूरे गाँव का, मोहल्ले का निर्णय था। हर एक कम्युनिटी के लोगों ने मुझे प्रस्तावित किया और उनमें भरोसा है कि मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। विशेष करके महिला, आप देख रहे हैं मेरे साथ में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए, उसके उत्थान के लिए जो मैं काम करना चाहती हूँ और इनको जो मुझ पर भरोसा है, आज अपने हक और अधिकार के लिए आज रास्ते में मुझसे खड़ी हैं मेरे साथ में, तो इस काम को मैं ज़रूर कर पाऊँगी। ये मुझ में भी भरोसा है और हमारे लोगों में भी भरोसा है। डोर टू डोर आप कैंपेन कर रही हैं, लोगों से क्या फीडबैक मिल रहा है? मुझको अब तक में लगता है मेरी जीत तो तय है, लेकिन अभी भी कुछ एरिया बाकी है जहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाई हूँ, वहाँ भी जा रही हूँ। लोगों से मिलना मेरा काफ़ी समय से हुआ है, 15 सालों से मैं मिलना-जुलना करी की हूँ, लेकिन उनके दरवाजे तक सिर्फ़ मुझको पहुँचना है और उनसे समर्थन लेना है। बाकी तो वार्ड की जनता से क्या जीत अपील है। करेंगे? जनता से अपील करती हूँ, इस बार मुझको मौका दें, एक बार बदलाव आना चाहिए। जब तक एक महिला को मौका नहीं दीजिएगा तो मैं काम करके कैसे दिखाऊँगी? इसलिए मैं अपील करती हूँ कि सभी लोग एक मत हो करके अपने वोट बर्बाद ना करें और मुझको समर्थन दें, वोट करें और मैं आपका अपने काम चुनाव चिन्ह करूँगी। क्या है और क्रमांक संख्या क्या है? मेरा नाम रोज़मधु तिर्की हुआ, मेरा चुनाव चिन्ह मोतियों का हार है, क्रम संख्या 4 है और मैं वार्ड 12 की प्रत्याशी हूँ। थैंक यू। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से और जितने देख रहे हैं हमारे वार्ड 12 के और पूरे सभी दर्शकगणों को मेरा जोहार, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
बहुत ये जो चुनाव 3 साल के गैप के बाद जो अभी चुनाव हो रहा है, लोगों में गहमा-गहमी है कि हमें कैसा पार्षद चुनना चाहिए, कैसे लोगों को प्रतिनिधित्व करने का बागडोर उनके हाथों में देना चाहिए। ये चीज़ों का विचारधारा है, लेकिन हमारा कहना है कि मुझे किसी के चेहरे पे, किसी के औकात पे, किसी की हैसियत पे नहीं जाना है। हमारा वोट एक ऐसे प्रतिनिधित्व को जाना है जो हमारा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसा प्लान लेकर के आए जो हमारा वार्ड 12 एक विकास के छोर तक पहुंचने के लिए पूरा तत्पर रहे। मैं ये समझता हूं और हम लोगों ने जिस प्रत्याशी को विश्वास जता करके वार्ड नंबर 12 में पार्षद पद हेतु जो हम लोग खड़े किए हैं, इतना विश्वास है। देखिए, ये ऊपर वाले ने भी प्रमाण कर दिया है कि नारी एक दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है और हर जगह इसका प्रमाण है, कानून में हो, धर्म ग्रंथ में हो। उस विश्वास पे हम लोग एक महिला को इस मौका दे रहे हैं और मुझे पूर्ण भरोसा है, विश्वास है कि एक महिला ही बहुत करीब से एक महिला का दर्द समझ सकती है। इसीलिए ने पूरी महिलाएं, वार्ड नंबर 12 के तमाम महिलाएं इनको सपोर्ट कर रही, इनके साथ फील्ड में घूम रही हैं और अपने सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक हर समस्या को निजी वे में भी शेयर कर रही हैं, क्योंकि एक महिला का हर दर्द को समझने में बखूबी अपना क्या लग रहा है कि वार्ड 12 की जनता इस पर बदलाव करेगी? जी, बदलाव करेगी, क्योंकि पिछले विगत वर्षों में जो कार्यकाल रहा है उसमें बहुत सारा कमियां नजर आई। जैसे कुछ दिन के पहले की बात करूं तो ये तत्काल आचार संहिता के कुछ दिन पहले की बात करूं तो निर्मला स्कूल के जस्ट पीछे वाली गली में एक महिला का चेन स्नैचिंग हो जाता है। वोट मांगने के लिए आप डोर टू डोर तो गए थे ना भाई, लेकिन उसका समस्या सुनने के लिए कभी डोर टू डोर तो नहीं गए आप। ना ही आप ऐसा कोई काम किए जहाँ पर महिला सेफ नजर आए। आपके हर गली में कहीं भी झगड़े, कहीं चोरी छिनतई, कहीं चेन स्नैचिंग कहीं ना कहीं हो रहा है। वो 10 साल में कुछ नहीं। आप एक पम्पलेट में अपने आप को ये बता देते हैं कि भैया हम बहुत अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन आपको जनता 10 साल दी, आपने किया क्या? एक पम्पलेट में छपवा करके आप अपना प्रमाण नहीं दिखा सकते हैं। वो 10 साल आपको मौका मिला था, प्रमाण आपको वहाँ देना था। तो वो उनकी कमियां झलकी हैं और इस बार जनता सब कुछ समझ चुकी है और पुरजोर के साथ इस बार उनको अपना प्रमाण मिलेगा। जनता से क्या अपील? जनता से यही अपील करते हैं, रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आग्रह है कि इस बार वार्ड नंबर 12 में जो प्रत्याशी जो है पार्षद पद हेतु जो खड़ी हुई है रोजमधु तिर्की, उनको आप सपोर्ट करिए। क्रम संख्या 4 चुनाव चिन्ह मोतियों का हार में मुहर लगाकर इनको विजय बनाए और हमारे हर एक गली मोहल्ला में विकास के डोर को वार्ड नंबर 12 में आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। हम लोग तो इनको सपोर्ट करने वाले हैं। इनका अब जब ये बनेंगे तो जो हमारी अपेक्षाएं हैं इनके प्रति, जो क्या कार्यक्रम करेंगे वार्ड 13 में, तो वार्ड 12 में, तो हम देखेंगे। इनको हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। क्या लग रहा है जो रोजमर्रा तिर्की हैं वो जो वादा की हैं, 10 वादा किए हैं, उनमें वो खरा उतरेंगी? आप लोग क्या लग रहा है? नहीं, भरोसे पे तो हम इन्हें चुन रहे हैं। अब हमारे जो भरोसे है अब उन पे वो खरा उतरेंगी। अब इतना सपोर्ट तो करने के लिए हैं, इसलिए मौका देना चाहिए। खासकर महिलाएं हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भी महिला हैं। तो आगे सपोर्ट करने के लिए हम लोग खड़े रहेंगे इनके लिए हमेशा वो करते भी आई हैं। जब वो मतलब अभी जो खड़ी हैं उनके पहले भी वो बहुत सपोर्ट कर चुकी हैं, तो उनके हिसाब से वो आगे करेंगे ही करेंगे।